सुनहरी बालों वाली लड़की के सामने खड़े होते ही माहौल गर्म हो जाता है। तभी मुस्कुराती लाल बालों वाली भी अपना जादू दिखाती है। फिर किमोनो पहनी ब्रुनेट की बारी आती है और वो सामान्य जीवन चाहने का इशारा करती है। आखिर में नीले बालों वाली लड़की चमकते हुए सीधे अपने दिल की बात कह देती है। इस हरेम के बीच फंसा लड़का घबरा जाता है। अचानक हार्ट मॉनिटर की तीखी बीप सुनाई देती है। अस्पताल के बिस्तर पर चौंक कर उठते ही उसे कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर तुरंत पूछता है कि क्या उसे हादसा याद है, लेकिन लड़का कसम खाकर कहता है कि वो तो बस एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है। तभी एक फ्लैश आता है। लैब में आग लगी थी और वो हार्ड ड्राइव बचाते हुए मर गया था। हकीकत में लौटकर वो देखता है कि वो सचमुच अस्पताल में है। आईने में अपना चेहरा देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है। वो चिल्ला उठता है कि ये चेहरा उसका नहीं है। जोड़ घटाकर उसे समझ आता है कि वो किसी और के शरीर में पुनर्जन्म ले चुका है। नई पहचान पाकर उसे पता चलता है कि अब वो किम यूसोंग है, जिसका पिता कोरियन और मां जापानी है। यादों में झांकते हुए उसे पता चलता है कि इस शरीर का असली मालिक कार एक्सीडेंट में कोमा में चला गया था, लेकिन उसकी असली आत्मा आग में मर गई थी और यहां आ गई। दिल जोर जोर से धड़कता है और वो ग्रेजुएट स्कूल की डरावनी जिंदगी से बच निकलने की खुशी मनाता है। कार में बैठा वो सोचता है कि जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। ये बॉडी पोजीशन कभी भी खत्म हो सकता है। अब सवाल यह है कि वो इस नई जिंदगी में कैसे ढलेगा। मां के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका शरीर खुद ब खुद रास्ता जानता है। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे अजीब लगता है, जैसे वो किसी अजनबी की प्राइवेसी में घुस रहा हो। दरवाजा खोलते ही उसे जोर का झटका लगता है। शेल्फ पर भरे पड़े मैजिकल गर्ल स्टैच्यू देखकर उसे सेकंड हैंड शर्मिंदगी महसूस होती है। साफ कहें तो उसे लगता है कि इस शरीर का मालिक पक्का ओटाकू था। गहरी सांस लेकर वो सिर पकड़ लेता है। बैठते ही उसके मन में सवाल उठता है कि क्या वो सच में इस युसोंग का नाटक कर पाएगा। अगर उसका व्यवहार अचानक बदल गया तो माता पिता तुरंत पकड़ लेंगे। आईने में खुद को देखकर वो नए किरदार को समझने की कोशिश करता है। पोज बनाते हुए उसे वाइल्ड हेयर स्टाइल और कलाई पर ब्रेसलेट दिखता है। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगे मंगा पोस्टर पर जाती है और वो कांप उठता है। उसे समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ ओटाकू नहीं बल्कि पक्का फैनेटिक है। शेल्फ में खोजते हुए उसे पता चलता है कि पुराना मालिक फाइटिंग और फैंटेसी मंगा का दीवाना था। एक अजीब एल्फ कवर देखकर वो उसकी खराब पसंद पर हंसता है, लेकिन उसी कवर से उसकी यादें जाग जाती है। स्क्रैम्बल लव नाम की रोमांस मंगा उठाते ही उसे पहचान हो जाती है। ये वही मशहूर सीरीज थी जिसने लाखों कॉपी बेची थी। क्लासिक क्लिशे से भरी इस कहानी का अंत अचानक बचपन की दोस्त के साथ हुआ था, जिससे फैंडम गुस्से में आ गया था। ट्विटर पर लोग पागल हो गए थे क्योंकि एंडिंग का कोई बिल्डअप नहीं था। उत्सुक होकर वो किताब पढ़ने लगता है और पूरी रात उसमें खो जाता है। अगले दिन फैमिली रेस्टोरेंट में काम करते हुए वो मानता है कि उसने पूरी रात जागकर वही मंगा पढ़ी। मां हंसते हुए कहती है कि आज वो ज्यादा नॉर्मल लग रहा है और लड़का मन ही मन राहत महसूस करता है। एप्रन पहनकर वो ग्राहकों का स्वागत करता है, लेकिन दरवाजे पर आए कपल को देखकर उसका दिमाग हिल जाता है। लड़की सुनहरे लड़के का हाथ पकड़कर उसे रियूजी कहती है। लड़का शर्मिंदा होकर गर्दन खुजाता है। ध्यान लगाकर हमारा एमसी पहचान लेता है कि ये वही किरदार है जो स्क्रैम्बल लव मंगा में थे। सामने खड़ा सुनहरा लड़का असल में मुख्य किरदार साकामोटो रियूजी है। रेस्टोरेंट में जमकर खड़ा वो समझता है कि ये सिर्फ सामान्य दुनिया में पुनर्जन्म नहीं है। असल में वो किताब की कहानी में खिंच आया है। जोड़कर देखता है, वो आग में मरा था और अब एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के शरीर में है। घबराकर उसे समझ आता है कि उसके पास कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ एंडिंग का स्पॉइलर पता है, पूरी कहानी नहीं। टेबल सर्व करते हुए वो तय करता है कि सबसे अच्छा तरीका है मुख्य किरदार से दूर रहना। वो कसम खाता है कि शांत जिंदगी जिएगा। इसके लिए वो पागलपन की हद तक पढ़ाई करता है और दूर के हाई स्कूल में दाखिला लेता है। पढ़ाई में टॉप करके स्कॉलरशिप पाता है और स्टूडेंट काउंसिल में भी शामिल हो जाता है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन अजीब पोजीशन कभी खत्म नहीं होता। लंबी पढ़ाई के बाद कुर्सी पर खिंचाव लेते हुए वो मान लेता है कि अब उसे इस नई हकीकत में पूरी तरह ढलना होगा। भविष्य की योजना बनाते हुए वो पार्ट टाइम जॉब और स्टॉक निवेश सोचता है, लेकिन समझता है
कि तेज दिमाग बिना मजबूत शरीर के अधूरा है। वो तय करता है कि शारीरिक सहन शक्ति सफलता की कुंजी है। एक पुशअप करने में संघर्ष करते हुए उसे एहसास होता है कि ये एक्स्ट्रा का शरीर कितना कमजोर है। बेंच प्रेस पर पसीना बहाते हुए वो परफेक्ट शरीर पाने के लिए गंभीरता से मेहनत करता है। हर नई मांसपेशी का आनंद लेते हुए लड़का अजीब तरह से वर्कआउट का आदी हो जाता है, यहां तक कि आईने में गर्व से मुस्कुराता है। जब उसे लगता है कि वो नियंत्रण में है, तभी लड़की के नाजुक कदम चुपके से उसकी ओर आते हैं। स्कूल में ब्रीफकेस लेकर लौटते हुए लड़का नोट करता है कि समय कितनी जल्दी बीत गया। जल्दी आने पर जब उसकी तारीफ होती है तो वो आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, लेकिन जब वे मुड़ते हैं तो युसोंग के नए विशाल शरीर को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब भी अन्य से दिखते हुए वो सीधे कहता है कि उसे नहीं पता उसकी क्लास कहाँ है। चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे लड़का सोचता है कि पलक झपकते ही वो पहले से ही सोफोमोर बन गया है। पूरी तरह बदले हुए रूप में वो मानता है कि उसका फ्रेशमैन वर्ष बहुत जल्दी बीत गया। उस समय उसने पागलों की तरह जिम किया, जैसे कोई जुनूनी हो। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसे खुद को सुरक्षित रखने के लिए ताकतवर बनना था। आखिरकार मंगा की पागल दुनिया में किसी भी मोड़ पर एलियन या याकुजा आ सकते हैं, इसलिए ये पागलपन भरा शरीर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि इस आयाम के खतरों के लिए तैयारी है। दृढ़ मुद्रा में वो कसम खाता है कि वो शांत जीवन जीता रहेगा और ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम 2B में कदम रखता है, उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो ryuji को पुकार रही होती है। उसकी निराशा के लिए चिल्लाने वाली लड़की यागुची माया है, कहानी की मुख्य नायिका। नींद से वंचित दिखते हुए सुनहरे बालों वाला नायक पहले से ही अपनी खराब सुबह की शिकायत कर रहा है। डेस्क पर घबराते हुए हमारा MC समझता है कि वो ठीक उसी क्लास में आ गया है जहां मुख्य किरदार है। अपनी किस्मत से परेशान होकर वो बड़बड़ाता है कि उसे गांव के स्कूल चुनना चाहिए था। सामने ryuji अपने दोस्त से कहता है कि उसका वॉलेट खो गया है और आज का दिन खराब रहेगा। जैसे ही वो किसी अजनबी से टकराने की बात करता है, हमारा ताकतवर लड़का हकीकत में लौट आता है। उसी समय शिक्षक अंदर आता है और सबको सीट पर बैठने को कहता है। शिक्षक घोषणा करता है कि अभी भी सब कुछ अस्त व्यस्त है क्योंकि ये स्कूल का पहला दिन है। लेकिन समय बर्बाद किए बिना वो बताता है कि उसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। सीधे मुद्दे पर आते हुए शिक्षक एक ट्रांसफर स्टूडेंट को क्लास में बुलाता है। चमकती और दमकती हुई सुनहरी बालों वाली लड़की दरवाजे से अंदर आती है। तुरंत पूरी क्लास उसकी खूबसूरती पर चर्चा करने लगती है। लड़की के लिए जगह बनाते हुए शिक्षक उससे कहता है कि वो अपना परिचय दे। वो कहती है कि उसका नाम किशिमोटो एरिका है और उसे मिठाइयाँ, बिल्लियाँ और झपकी लेना पसंद है। पूरी क्लास उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाती है, जबकि हमारा MC अपनी सीट पर पसीना पसीना होता रहता है। तार्किक रूप से वो तुरंत पहचान लेता है कि ये नई लड़की रोमांस की एक और क्लिशे नायिका है। पूरी सीरीज पढ़े बिना भी उसे याद है कि उसने ऑनलाइन पॉपुलैरिटी पोल जीता था। पीछे की ओर इशारा करते हुए शिक्षक बताता है कि सुनहरी बालों वाली लड़की कहाँ बैठेगी। MC की निराशा के लिए खाली सीट ठीक साकामोटो ryuji के बगल में है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और नई लड़की जैसे ही सुनहरे लड़के को पास से पहचानती है, पूरी तरह जम जाती है। उसके चेहरे की ओर उंगली दिखाते हुए वो चिल्लाती है और पुष्टि करती है कि वही सुबह वाला लड़का है। सुबह की टक्कर की यादें लौट आती है और वो तुरंत उसे परवट कहकर डांटने लगती है। ड्रामा को मजेदार पाते हुए शिक्षक कहता है कि अच्छा है कि वे पहले से एक दूसरे को जानते हैं और उसे बैठने को कहता है। गुस्से में सुनहरी लड़की अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और नायक से मुंह फेर लेती है। वो दोनों के बीच का माहौल भारी और अजीब बना देती है। चीजें ठीक करने की कोशिश में ryuji अपनी जेब से वॉलेट निकालता है और पूछता है कि क्या ये उसका है। शर्म से लाल होकर वो हकलाते हुए धन्यवाद कहती है, जबकि हमारा MC किनारे से पूरा तमाशा देखता है। तभी एक बैकग्राउंड कैरेक्टर मैगजीन मांगता है और लड़का बिना ध्यान दिए उसे दे देता है। गहरी सांस लेते हुए वो दोहराता है कि वो इन हाई स्कूल प्लॉट ट्विस्ट में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन चूंकि ये दुनिया रोमांस मंगा की लॉजिक पर चलती है, वो क्लिशे का अनुमान लगा सकता है। इसी कारण वो हमेशा मैगजीन पढ़ता रहता है ताकि किसी मुसीबत का अंदाजा पहले से लगा सके।
अचानक शर्माते हुए रियूजी खड़ा होता है और सुनहरी लड़की से कहता है कि वो बाहर चले ताकि सुबह की घटना पर निजी तौर पर बात कर सके। अब भी शक में लड़की मान जाती है, लेकिन चेतावनी देती है कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट है। दोनों बाहर निकलते हैं और हमारा ताकतवर लड़का बुरा एहसास करता है। क्लासिक बहाना बनाते हुए कि उसे वॉशरूम जाना है, वो तुरंत अपनी डेस्क से उठ जाता है। हॉलवे में भारी आभा के साथ वो किसी एनिमे विलेन जैसा दिखता है। गलियारों में लोग पहले से ही अफवाहें फैला रहे हैं कि वो याकुजा का सीनियर असैसिन है। इन बेतुकी अफवाहों को सुनकर वो मन ही मन खुश होता है कि उसकी डरावनी मौजूदगी सबको डराती है। तेजी से चलते हुए वो तय करता है कि उसे इस घटना पर नजदीक से नजर रखनी होगी। आखिरकार क्लिशे की भविष्यवाणी करने के लिए उसे स्रोत से जानकारी जुटानी होगी। ठुडी सहलाते हुए एमसी सोचता है कि गुप्त स्कूल मीटिंग के लिए परफेक्ट जगह कहाँ होगी। जवाब तुरंत उसके दिमाग में आता है। वो जल्दी से दोनों को स्कूल के पीछे एकांत जगह पर ढूंढ लेता है।